welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि अब से अगले 5 दिन में क्या आपको उनका कॉल आएगा, क्या आप लोगों की बात होगी, तो वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर नए आए हैं इस चैनल पे, एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस भी मिल पाती है। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आपने इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, यूनिवर्स को थैंक्स करने के लिए ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। आप हार्ट भी भेज सकते हैं। ओके तो अब हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट 5 डेज़ में क्या उनका कॉल आएगा। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, फेस रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब से अगले 5 दिनों में क्या उनका कॉल आएगा आपको या नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। द हैंग्ड मैन। ओके सो गाइस, सबसे पहला कार्ड है द हैंग्ड मैन, दूसरा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक एक और कार्ड लेना चाहिए हमें। थैंक यू। द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके देखिए गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दबे हुए हैं। ये खुद आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसके कारण से ये आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। एंड आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है, वो और लोगों के कारण भी हुई है। ये सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें और भी 2-3 लोग जुड़े हुए हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को मे बी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कारण आपकी ज़रूर कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है कि किसी और के कारण से, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत होती हैं। ये पर्सन रिग्रेट भी करते हैं इन्होंने जो गलती करी है, बट देन जहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि कोई एक्शन लेना और आगे बढ़ना, वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन आपसे बातें छुपाते हैं और इस पर्सन को जैसे गलत गाइड किया जा रहा है। देखिए, अगर सामने वाला इनका कुछ गलत गाइड कर रहा है तो ये भी तो उसको मान रहे हैं, ये भी तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो ये अपना माइंड नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हम सामने वाले को ही गलत नहीं कह सकते। आपके खुद के पर्सन भी जो है उनकी भी काफ़ी गलती है जो कि वो अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर 2 चॉइसेस भी हैं इस पर्सन के पास, एक आप है, एक कोई और है, जिसके बीच में से ये पर्सन किसी को चूज़ करेंगे। बट इनके दिल में आपकी बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं एंड आपकी लुक्स को, आपकी ब्यूटी को आपको लेकर ये बहुत पैशनेट है। एंड एक अलग सा अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ आपका। एंड इनको ऐसा लगता है जब भी आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, इनको इस तरीके की फीलिंग आती है जैसे अब इनको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, अब इनके पास आप हैं तो इनके पास सब कुछ है। इस तरीके की फीलिंग आती है इस पर्सन को। एंड यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, पर ये पर्सन सोच रहे हैं आपके पास आने का, आपके साथ आगे बढ़ने का। बट उससे पहले ना, इनकी ये जो डिलेमा में फंसे हुए हैं, ये जो 2 माइंडेड है ना, इनकी थॉट्स जो एकदम कहते हैं ना कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और ये सोच नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ये बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, रिकन्सिलिएशन तो है, आप लोगों ने मिलना डेफिनेटली है, कुछ इनकी तरफ से आगे ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। वाओ गाइज, अमेजिंग। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई। वाओ लवर्स, ब्यूटिफुल, क्या ही कहूँ अब मैं। 2 ऑफ कप्स आया है, ठीक है, लवर्स का कार्ड आ गया है,
बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सिचुएशन आपके फेवर में तो नहीं थी अभी तक, बट आपके फेवर में होगी ज़रूर। अगले अगले 5 दिनों के अंदर चीज़ें आपके लिए बदलेंगी ज़रूर अगले 5 दिनों में, तो विश्वास रखना है। ज़रूर आपकी एनर्जी मुझे बदलती हुई दिख रही है। अभी फ़िलहाल इनकी सिचुएशन बहुत स्टक है। देखिए कितना हैवी फील कर रहे हैं ये, इनको आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने कंधे के ऊपर लेकर ये चल रहे हैं, ये आगे देख ही नहीं पा रहे हैं। पर इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। जो भी आप मांग रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलने वाला है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लवर्स भी है हमारे पास, 2 ऑफ कप्स भी आ गया है, तो आप सोलमेट कनेक्शन में डेफिनेटली यहाँ पर हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही हैं। एंड देन हमारे पास था 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन या मीटिंग मुझे दिख रही है। मिल सकते हो, रिकन्साइल हो सकता है इस पर्सन के साथ। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर्सन ने छुपा कर रखी हुई थी, जिसके बारे में क्लियर नहीं थे, वो जैसे ही अपने मन से निकालने वाले हैं। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को इनका बर्थ डेट हो सकती है, या फिर आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इतने दिनों में, जैसे 2 दिन के अंदर भी वो आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी सिचुएशन मुझे आप लोग की दिख रही है। बट एक चीज़ मान के चलिए कि आप जो दौर से गुजर रहे हैं, आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं है। बट ये जो फेज़ आपकी लाइफ में जो आया हुआ है ना, ये आपको आपको बदल के जाएगा, आपकी रिलेशनशिप को बदल के जाएगा। आपको इस समय के ऊपर इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अपने बारे में कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितना कैलिबर है, आप कितने केपेबल हैं चीज़ों को करने के। एंड आपके रिश्ते में कितनी ताकत है, ये पर्सन कैसे हैं, आपको लेकर कैसे हैं, क्या कर सकते हैं आपके लिए, क्या नहीं कर सकते। एक एक चीज़ की जो है ना जैसे क्लैरिटी आपको मिल रही है। एंड सीखे इससे, प्लीज़ इग्नोर नहीं करें। ये फेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सीखने की ज़रूरत है। इस पर्सन को सब पता है कि आप इनके लिए सही हैं, आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, बट फिर भी ये पर्सन जो है टाइम ले रहे हैं। इनको इनका टाइम दीजिए। आप अगर इनके पीछे भागेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इनको उनका टाइम दो, ताकि ये सोच समझ के आपके पास आएँ, और ऐसे नहीं आए हम। ठीक है, अब से अगले 5 दिनों में और भी देखते हैं क्या हो सकता है। अब से अगले 5 दिनों में, अब से अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। क्या कॉल टेक्स्ट कुछ आएगा? थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या होगा अब से अगले 5 दिनों में? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। रीबिल्ड, ओके, रीबिल्ड, फर्स्ट कार्ड रीबिल्ड आया है। मैनिफेस्ट, दूसरा कार्ड मैनिफेस्ट है। Believe and succeed. Okay. Again, the same emoji. Just breathe. Okay. Love abounds. Beautiful. देखिए गाइज, सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है। जो मैंने यहाँ पर टैरो कार्ड्स में देख के बताया है, वैसे ही जो एनर्जी इधर भी आ रही है कि सिचुएशन अच्छी तो नहीं है। आपको बहुत बड़ा झटका लगा है। एक तो हो सकता है आपको इनका झूठ पता चला हो, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन है जो आपकी कदर नहीं की, आपकी बातों की, आपकी एफर्ट्स की कदर नहीं करी है, और आप इनको बोलते गए, और आपको इनका इस तरीके का एक रूप नज़र आ रहा है ना। अब आपको लग रहा है कि सच में क्या मैंने इस इंसान से प्यार किया था, या मैं एक झूठ में जी रही थी, मैंने किया क्या है अपनी लाइफ के साथ। इस तरीके का झटका आपको लगा है, और आप बार बार अपने आप से पूछते हो सच में क्या वो इंसान सही था, नहीं था, क्या सच में उसके साथ प्यार करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मतलब बहुत से सवाल जो हैं आपके माइंड में चलते हैं, एंड उनके आंसर्स आपको चाहिए हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कोई बहुत शॉकिंग ट्रूथ आपको पता चला है इस पर्सन के बारे में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट अभी भी आपके मन में इच्छा है, अभी भी आपके मन में यही डिज़ायर है कि जल्द से जल्द ये पर्सन आपके पास आए और सब कुछ ठीक कर कर आए। बट आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है, पता नहीं अगर ये मेरे पास आएंगे तो क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। अब शायद रिलेशनशिप ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या फिर जो थर्ड पार्टी है फिर से तो नहीं इसके पास आ जाएगी। इस तरीके की चीज़ें भी आपके माइंड में चल रही हैं। ओके, एंड देखो फिर से चीज़ें जो है बनेंगी ज़रूर। अभी बहुत कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत कुछ ख़राब हो गया है,
पर अगर आप हिम्मत रखते हैं, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, सही तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, कोई नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लेकर आते। देखिए मुझे पता है इतना आसान नहीं होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव ही सोचें, पर एटलीस्ट अगर आप 100% नेगेटिव सोच रहे हैं अभी तक, तो एटलीस्ट आप उसको आकर कम कर सकते हैं, उसको 50% कर सकते हैं, फिर 30 कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे कर कर आप लेवल अप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी थिंकिंग जो है पॉजिटिव होगी। और जब हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होती है तो हम अपने आप ही सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है कि आपका ही वो पर्सन है, आप ही के पास वो आएगा, क्योंकि आपने उसके साथ बहुत मन से, शिद्दत से हर चीज़ उसके लिए की। उसके उसके साथ इतना अच्छे से आपने रहे, आपने उससे प्यार किया, अपना दिल खोल के उसके सामने रखा, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप एक चीज़ देखिए कि आप सक्सेस भी आपको मिलेगी, आप बिलीव करेंगे तो आप सक्सीड भी करेंगे। तो आपने विश्वास रखना है, फिर से ये रिलेशनशिप शुरू होगा, फिर से सब चीज़ें अच्छी होंगी। अब से अगले 5 दिनों के अंदर भी मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बदलेंगी, आपके बेटर के लिए बदलेंगी। जो आपने सोचा भी नहीं हुआ ना, वैसा भी चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्म होंगी। वापस ये पर्सन आ सकते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, ठीक है। एंड आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। वो एक बहुत खूबसूरत बात है कि जैसे आप अवेकन हो रहे हैं, आपको बहुत चीज़ों की समझ आएगी। जिस भ्रम में आप जी रहे थे, जिस इल्यूजन में आप जी रहे थे ना, उससे आप बाहर निकलेंगे, ठीक है, उससे आप बाहर निकलेंगे। बहुत खूबसूरत चेंज होता है। और इस रीडिंग में जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरीके से सोच रहे हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज कि आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, आप अपने ऊपर भी सोचना चाह रहे हैं। आप कहाँ पे किसकी गलती है, उस बारीकी से उस चीज़ को समझिए कि कहाँ पे किसकी गलती थी। आपकी गलती थी, उनकी गलती थी। अगर आपकी गलती थी, आप उसको ठीक कीजिए। अगर उनकी गलती थी, तो बार बार उनको मौका मत दीजिए, ठीक है। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि गलती सच में इस पर्सन की जो थी नहीं थी, ठीक है, मेरी गलती थी, तो अपने आप को बदली। और अगर आपको लगता है सच में इंसान बदल कर आपके पास आ रहे हैं, सच में ये बदल गए हैं, आप उनको एक टाइम दीजिए कि हाँ, आपको 1 महीना वो आप उनको देखेंगे, समझेंगे, एंड फिर आप उनके साथ शुरू करेंगे। या फिर वो आपको कुछ टाइम जैसे आप उनसे मांगिए, उनको समझने के लिए और टेस्ट करने के लिए कि क्या वो सच में फिर से ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। इतना इजीली किसी के लिए अवेलेबल मत हो जाइए कि वो आपका हमेशा आए, फ़ायदा उठाएं और चले जाएं। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। जस्ट ब्रीद, सो यू हैव टू ब्रीद। आपको जो भी इश्यूज़ लग रहे हैं, आप जो भी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत, हर बात पे शक करना, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप उस पर्सन पे विश्वास नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको इतना डर आपके मन में बैठ गया, उस डर से आगे बढ़िए, ब्रीद आउट कर दीजिए अपने सारे नेगेटिविटी को एंड रिलीज़ कर दीजिए अपनी सारी नेगेटिविटी को। थोड़ा टाइम पेशेंस के लिए आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, चीज़ें अच्छी होंगी, बिल्कुल होंगी। यही कार्ड वही बता रहा है। जस्ट ब्रीद एंड टॉक टू योरसेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने अंदर से बात कीजिए, अपनी इनर सोल से बात कीजिए, इनर वॉइस को सुनिए। भगवान के आगे सिर्फ 5 मिनट बैठिए और अपने दिल की सारी वो बातें कीजिए जो आपको हर्ट हुआ है, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी बातें कीजिए। उनसे बैठकर आपने ये करना ही है रोज़ 5 मिनट। आपको खुद सारे आंसर्स मिलने लगेंगे और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी। प्यार आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। देखिए अगेन, सक्सेस एंड ग्रोथ, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। अब से अगले 5 दिनों में बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी आपकी लव लाइफ में। एंड कॉल टेक्स्ट आने के भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पर अगर आप ढंग से मैनिफेस्ट करेंगे तभी, पॉजिटिव रहेंगे तभी, ठीक है, उसकी थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से क्या मैसेजेस हैं, वो मैं यहाँ पर चेक करूँगी। फीलिंग्स क्या हैं उनकी, अनसेड इमोशंस क्या हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं वो आपको। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो मैटर वॉट यू डू, आई विल ऑलवेज फॉरगिव यू। एवरीवन मेक्स मिस्टेक। हो सकता है आपसे भी कोई गलतियां हुई हैं और आपको उस बात का रिग्रेट है, तो ये पर्सन आपको ये बोल रहे हैं हर कोई इंसान से गलती होती है, बट मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा। हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है।
तो ये फॉरगिव करना चाह रहे हैं आपको, ये आपको माफ़ करना चाह रहे हैं, या खुद को माफ़ करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाह रहे हैं, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। दूसरा मैसेज, यू नो आई विल कम बैक टू यू, दिस इज़ नॉट द एंड। वाओ, ब्यूटिफुल मैसेज। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा जानना था कि मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा, तो उनका मैसेज यही है, उनका सोल यही कहता है कि वो आपके पास आएंगे, और ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है रिश्ते का, वो वापस आएंगे। थर्ड मैसेज, यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, आई नो आई मेड सम मिस्टेक्स, आई वॉज इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन। इनको पता है इन्होंने गलतियां कर दी हैं, एंड ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनके लिए बहुत प्रिय हैं, एंड डेफिनेटली इन्होंने गलतियां करी हैं कुछ, और ये इस कनेक्शन की डेप्थ को नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, अपने बचपने के कारण ये वापस आएंगे। शायद इन्होंने इस टाइम पर इस रिलेशनशिप की जो है रिलेशनशिप को बारीकी से समझा ही नहीं, तो अब ये उसके लिए अपोलोजाइज कर रहे हैं। Please do not say something that you might regret later. In anger, you don't realize what you're saying. It hurts me. तो यहाँ पे आपको बोलना चाह रहे हैं कि गुस्से में आपको पता नहीं चलता आप क्या बोल देते हैं, और एंगर इश्यूज हो सकते हैं, आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, अब उनको बोल देते हैं ऐसी बातें जिसके कारण से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, एंड आप बाद में रिग्रेट करते हैं। तो कुछ भी गुस्से में नहीं कहना है, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं। इनको ये प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। Okay, last message is, I want you to know that the sign is not over yet, is always going to be that you will feel that it's not the end yet. तो यहाँ पर यही आपको बोला जा रहा है कि ये अंत नहीं है, वो वापस आएंगे, और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए जो है क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स जो हैं आपको क्या कह रहे हैं, एंजल्स की तरफ से क्या आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। ये 2 मैसेज नहीं लूंगी, मैं फिर से करूंगी। ओके, हेल्पफुल पीपल। तो देखिए, हो सकता है आपको कोई हेल्प करने के लिए आ सकता है, एंड उनसे आपको हेल्प मिल सकती है, या फिर आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। वो शायद आप उनसे हेल्प लेने के बाद या उनके वजह से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। दूसरा मैसेज, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको, एज इन हो सकता है ज़रूरी भी है। देखो, कॉम्प्रोमाइज़ कोई बुरी बात नहीं होती, कभी कभी हमको अच्छे के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े, कुछ उनको, तो वो करना ज़रूरी है और करना चाहिए भी। लास्ट मैसेज एक और पिक करूँगी मैं यहाँ से। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए, और अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, इसलिए रुकना नहीं है। जैसे आप चल रहे हो अपनी लाइफ में, वैसे ही आपको आगे बढ़ना है, और ये मत सोचिए क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, अपने आप होगा, बस रुकना नहीं है। अपनी ज़िंदगी को नहीं रोकना है आपने, आगे बढ़ते जाएं बस। रोमांस एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, सॉरी, रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है। इतने सारे मैसेजेस नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताया है, तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा विश्वास रखें, हर बात पे शक मत करें, थोड़ा टाइम दें अपने आप को। मुझे पता है जब एक इंसान आपका दिल तोड़ देता है, आपका ट्रस्ट तोड़ देता है, तो आप वापस उसको विश्वास करने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो हमें अर्न किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा वक्त ज़रूर लग जाता है, और उनको भी थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि वो अपने आप को ठीक कर सकें, एंड बेटर करके आपके पास आ सकें। और सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको भी उनको हेल्प करना पड़ेगा, अपने कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। तो विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, विश्वास रखने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज है, दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि
यही आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं और बहुत लोगों के लिए यही उनका कनेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ पे जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए एंड हिम्मत रखनी चाहिए, सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आपके लिए, यही बार बार मैसेज आ रहा है। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी एंड अपने आप को रोज़ आपने बदलना है, रोज़ बदलना है। एक टिप मैं और देना चाहूँगी जाते जाते, जो भी लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है या फिर ऐसा लगता है चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं उनकी लाइफ में, या फिर उनको ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे किसी से करनी है बट मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं कर सकूं, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है कुछ बातों को लेकर, तो आपने क्या करना है, कांच का बाउल लेना है या फिर अगर आप बड़ा बिग बाउल भी ले सकते हैं, छोटा भी कटोरी टाइप्स भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपने पानी डालना है और उस ग्लास बाउल के अंदर आपने जो है देखना है, पानी को देखना है और अपनी सारी जो भी नेगेटिविटी है, आपके थॉट्स हैं, आपका स्ट्रेस आपने सोचना है वो सारा का सारा उसके अंदर जा रहा है, उसके आगे उसको टेबल पे रखना है, उसके सामने बैठना है और वो सारी बातें और सारी वो एनर्जी उस बाउल के अंदर डालनी है, पानी के अंदर डालनी है, सारी उसकी पानी की तरफ देख के अपने अपने सारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालना है। उसके बाद आपने उस पानी को आप जो है जैसे कहते हैं ना नाली में फेंक दो, ठीक है, नाली में आपको उसको फेंक देना है पानी को, ठीक है, ये सोच के कि आपकी सारी नेगेटिविटी चली गई है, उस पानी के साथ जो है वो ड्रेन आउट हो गई है। तो आपने ये आप कर सकते हो ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, 3 बारी हफ्ते में कर सकते हो, आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। ये आपको जब भी लगे आप बहुत स्ट्रेस में हो इसको करो, आप 10 मिनट 5 मिनट ये प्रोसीजर कर सकते हो एंड आप बहुत लाइट फील करोगे और आपकी एंजाइटी भी कम हो जाएगी। एंड क्योंकि देखिए पानी जो है ना हमारे इमोशंस को बताता है, ठीक है, वो हमारी, हम कहते हैं ना जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो पानी का ग्लास लें, उसके अंदर वो अच्छी अच्छी बातें सोचें, बोलें, विशेस बोलें और उसको पी जाएं, है ना। वैसे ही जब हमें नेगेटिविटी अपनी बॉडी से निकालनी है, उसके अंदर वो नेगेटिविटी डालें और उसको बाहर फेंक दें, ठीक है। इसको पीना नहीं या फिर प्लांट में नहीं डालना, इसको हमने नाली में ड्रेन आउट करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।